Good afternoon, Riddhi. रिद्धि माइक बंद कर दे बेटा. हाँ पता है मुझे. माइक बंद कर दो बेटा. रिद्धि गुड आफ्टरनून. रिद्धि गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. How are you? Fine. I'm good. I am good. I am also good How are you? as always. Missing me, sir. Missing your sweet little daughter. Yeah, definitely. Like Gauri. Hello, Fairy. How are you? अभी एकदम भारी भारी वर्ड में बोले क्या सर? फाइन. हाँ सर फाइन. मैंने बोला भारी भारी वर्ड में बोलेगी ये. वो वीडियो देखा बेटा तूने? हाँ सर देखा. ओके चलो वेरी गुड. आपने मैसेज तो मुझे किया था फिर भी का कंफर्म किया मैंने ऑफिस में. सर तो आपने ये मुझे भी क्वेश्चन भेजा 50 क्वेश्चन. वो काकी रिलेशन फंक्शन का था. वो मैंने इसलिए नहीं भेजा कि वो यहाँ पे मुझे करवाना था, इसलिए मैंने नहीं भेजा उसको. ओके. अच्छा ठीक है. हाँ फाइन. तो ये पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन करो जरा. अ ग्लास लेंस of refractive index 1.5 is placed in a trough of liquid. मतलब कोई बकेट जैसा है उसमें रखा हुआ है, उस पे आर पार दिखे ऐसा. हेलो बेटा, वैसे से वो क्लास नहीं होता है बच्चा. नहीं 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 नहीं, कल नहीं नहीं. Sairaj, good afternoon. So, a glass of lens of a refractive index is placed in a trough of liquid. What must be the refractive index? RI का मतलब है, इसको बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में कहा है RI. ये R है, ऐसा है R. ये यहाँ पे भी R है. मैं R लिखा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा लंबा होता है इसलिए मैंने RI लिखा है भाई. दया करना मेरे को थोड़ी सी. तो तो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज डिसअपियर करनी हो ना, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए. इससे क्या होगा, जो लाइट पास होगी ना वो अनडेविएटेड जाएगी. ओके रिद्धि, माइक बंद कर दे बेटा. हाँ अभी करते हैं. तो जैसे ऐसा जब मीडियम अलग के दोनों का मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा ना, तो लाइट जो पास होगी वो अनडेविएटेड हो जाएगी, इसलिए आपको वहां पे लेंस अपीयर नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट लिया तो वहां पे आपको लेंस अंदर दिखेगा इमर्ज किया हुआ. ओके. और ये समझो, ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, ऑल आर फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन पेपर से ही है. मैं टाइम पास नहीं करूंगा ट्वेल्थ के लिए. तो सिंपल है, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. ओके. तो आप सबकी ढंग से नोट बना देना क्वेश्चन की, जो जब आप रिवाइज करने बैठो तो इतने में से आपका क्लियर हो जाएगा. नोट डाउन कर लिया? और नोट डाउन नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेकंड क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ. अ कन्वर्जिंग लेंस of RI 1.5 kept
in a liquid having same refractive index, what would be focal length of the lens? In this medium. ठीक है, अगर एक लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आपने किसी लिक्विड में इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? तो देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हमको लेंस मेकर फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ ऐसा था, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, और यहाँ पे एन है जो 1 2 बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन यहाँ दोनों का n12 की वैल्यू होती क्या है, n2/n1, राइट। अभी दोनों सेम है, तो दोनों सपोज दोनों का वैल्यू 1.5 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अभी आपको लेंस फॉर्मूला से पता है ये जो होता है उसका फॉर्मूला है 1/f, तो ये क्या हो गया, देखो 1/f इज इक्वल टू 1 - 1, किस तरह से हो गया, अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो हो गया, तो हम लिख सकते हैं therefore 1/f इज इक्वल टू 0, therefore f इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्लियर। सो ऐसे केस में जो फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, तो आपको पता चलना चाहिए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा देन फोकल लेंथ दूसरे मीडियम में उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्लियर, क्या समझ में आ रहा है बेटा, चलो वेरी गुड, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम, दिया, चलो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बार बार, लिख दिया, अरे चलो थर्ड क्वेश्चन, how does the power of lens power of a convex lens vary if the incident red light is replaced by violet light? उन्होंने क्या बोला कि क्या फर्क पड़ेगा अगर रेड लाइट की जगह हम वायलेट लाइट इंसिडेंट करवाए तो पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायोलेट ऑलवेज ग्रेटर देन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ रेड से, ये तो पता है ना। और दूसरी बात पावर की बात करें, पी होता है 1/f, ठीक है, तो P इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 या n-1, तो म्यू लिख देते चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ये आंसर पूरा बढ़ेगा,
देखो ये पूरा सेम कॉमन है, यहाँ तक ये सब कुछ कॉमन है इतना, खाली म्यू पे डिपेंड करेगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो ये सब कुछ बढ़ेगा, आंसर बढ़ेगा। सो वी कैन से पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस। क्यों? कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट का रेड से ज्यादा है। ओके, आना वही केमिस्ट्री जो मैं हर बार भेजता हूँ इस पे ही है। नहीं वो मैथ की थी। लिख दे, आईडी लिख दे, बताता हूँ, 9268 वाली। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा मजा आए आपको। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन of a glass prism change if it is immersed in a liquid of Ri 1.3? देखो प्रिज्म का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब एयर न्यू ग्लास है 1.5, और दूसरा है कोई लिक्विड का 1.3। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का 1.5 है एब्सोल्यूट, और ये एल है 1.3। तो जो फॉर डेविएशन करना है, क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू, ये एयर के लिए है, देखिए एयर के लिए म्यू जी बाय म्यू ए। ठीक है, तो आपको पता है एयर का 1 होता है, तो ये 1.5 बाय 1 दैट इज 1.5। और दूसरा लिक्विड के लिए बोले तो डेविएशन इन लिक्विड, तो म्यू जी अपॉन म्यू एल 1.5 डिवाइड बाय 1.3, तो ये कुछ 1.15। तो म्यू मिला आपको 1.15, समझ में आ रहा है? देखो दोनों का डेविएशन कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से डेविएशन आता है। तो पहले वाटर का तो वही का एयर के हिसाब से वही, लेकिन लिक्विड का चेंज हो गया यहाँ पे। म्यू क्या हो गया यहाँ पे, गैस तो लिक्विड में चेंज हो गया, 1 to 1.15 आ गया, दिख रहा है आपको रिद्धि? ओके चलो, अभी आपको पता है, नोट डाउन कर लिया इतना? चलो, अभी हमको क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ ब्रैकेट में दी थी, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है इसका, म्यू
1.5 देखो हमने लिया था डेल्टा इज इक्वल टू नियम फॉर्मूला लाए थे जब मिनिमम डेरिवेशन किया था हमने। अभी इसमें से सोचो तो डेल्टा बाई ए होगा म्यू माइनस वन, तो डेल्टा होगा म्यू माइनस वन इंटू ए। ये जब हमने फॉर्मूला की थी तभी हमने डिराइव किया था हमने, राइट रिद्धि? चलो हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मानो अभी से जो जितने क्वेश्चन होते जाए तो लिखते जाना बेटा। आगे का वीडियो मैं तो सेंड करूंगा, आगे का बाकी है मेरा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेंड कर दूंगा। ओके, वेरी क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose critical angle is 30 degree। आपको मैंने जब क्रिटिकल एंगल किया था तो देखो क्रिटिकल एंगल पहले म्यू की बात करें, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन सी। और ये कब होता है? जब इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। therefore म्यू इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन सी। साइन 90 होता है 1, therefore म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ये हमने डिराइव किया था हमने क्वेश्चन, जब थियोरेटिकल किया था तब डिराइव किया था हमने। अभी यहाँ पे एंगल जो दिया है 30 डिग्री दिया है, therefore हमको पता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30। देखो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री हमको बोला है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 दैट इज 2। नाउ आपको फाइंड करनी है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड फाइंड करनी है। तो म्यू की फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, दिस implies 2 is equal to 3 into 10 raised to 8 by v। ये कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, c by v। यहाँ पे म्यू हमने निकाला 2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट होती है 3 into 10 raised to 8, तो v क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, तो v मिलेगा 3 into 10 raised to 8 by 2, that is 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ओके रिद्धि, समझ में आ गया? यो डन, क्वेश्चन लिख दिया पूरा? चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A bioconcave lens, biconvex lens made of a transparent material of Ri 1.5, 1.25, sorry, is immersed in water of Ri 1.33. So will lens behave as a converging or diverging? लेंस कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग करेगा या डाइवर्जिंग करेगा? ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले तो लेंस में का फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. This implies 1/f is equal to mu1 by mu2 minus 1/r1 minus 1/f is equal to 1.25 upon 1.33 minus 1/r1 minus 1/r2. अभी ये जो डिवीजन होता है वो होता है 0.98. तो मतलब अगर ये टर्म नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा. सो एफ इज नेगेटिव और एफ नेगेटिव होता है तब लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है. बेटा एफ नेगेटिव सिर्फ कॉन्केव लेंस में होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्केव लेंस में होता है. और इसके लिए उसका अगर आपको पता है कॉन्केव लेंस में कभी इमेज रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. राइट, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? Okay. चलो लिख दिया क्वेश्चन, ये हो गया पूरा, मानो लिखा बेटा.
हाँ जी बोलिए बोलिए मैं हाँ बताइए चलिए चलिए फटाफट जॉइंट अकाउंट है मैं आपको मतलब पासबुक का फ्रंट पेज भेजूँ क्या लिखा है बाजू में देखो सोनल जनक लंगाले लिखा हुआ है देखो हाँ तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जॉइंट लिखा हुआ है भेज दूँ आपको बैंक स्टेटमेंट के ठीक है ओके वेरी देखो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल योर प्रिज्म देखो इसका मतलब समझना ये जो पॉइंट है ना जितना भी पॉइंट आता जाता है उसका मतलब समझते जाना इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ये आपको क्या चीज बता रहा है कि एक ही जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी समझ में आ रहा है रिद्धि एंगल ऑफ प्रिज्म दिखाने के लिए वर्ड वर्ड यूज किया हुआ है तेरी ऐसा होता है ना जो एंगल ये तो ये एंगल दिखाने ये 60 डिग्री दिखा दिया ऐसे रे जब आता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री होगा अंडरगोस मिनिमम डेविएशन ऑफ देखो अगर ये 60 डिग्री है तो इंसिडेंट एंगल क्या दिया है 3/4 ऑफ ए मतलब 3/4 ऑफ 60 डिग्री मतलब 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल हुआ बराबर और हमको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है दैट मीडियम मतलब वी फाइंड करना है अभी आपको फॉर्मूला पता होगा पता है म्यू इक्वल्स टू ये फॉर्मूला पता है ना सबको अच्छा वेरी तो मतलब आपको पता है म्यू मतलब क्या होता है लाइट इन दो मीडियम्स यहाँ पे डाल देते हैं साइन साइन 45 अभी आपको यहाँ से ये C1 प्लस C2 लेते ही है लेकिन साइड में पहले बता देते हैं अभी a प्लस डेल्टा एम बाई टू अगर मैं इसको देखो क्योंकि म्यू की फॉर्मूला हमारी और एक है साइन आई अपॉन साइन आर है या नहीं है ओके तो इसको मैं तो ऊपर वाले के आई के साथ कंपेयर करता हूँ तो a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i तो डेल्टा एम मेरा क्या हो जाएगा 2i माइनस ए और आई मुझे पता है आई 45 है तो डेल्टा एम हमारा 45 टू द 90 माइनस 60 30 हो जाएगा तो अभी यहाँ पे मैं डाल दूंगा वैल्यू दोनों की तो देखो यहाँ पे या फिर यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम की चलेगी ना देखो ये भी चल सकता है तो ए प्लस डेल्टा एम क्या होगा 90 डिग्री तो साइन 90 अपॉन ए बाई टू तो ए 60 है तो ए बाई टू होगा साइन 30 क्लियर और यहाँ पे C1 अपॉन C2 साइन 91 होता है साइन 30 होता है 1/2 तो इसको यहाँ से हटा के अभी तो C1/C2 मेरा आया 2 सॉरी साइन नंबर रुक जाओ कुछ गलती क्या हो रही है मेरी में गलती हो रही है कुछ यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट बेटा क्या था a प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू आई तो डेल्टा एम क्या होगा मेरा 2i माइनस ए होगा सॉरी तो 90 माइनस 30 60 होगा 45 ना 45 टू 90 90 माइनस ए 60 ओके थर्ड यहाँ पे 30 60 ओके
तो या फिर कुछ मिनट, एक मिनट, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू आई, तो ठीक है वही कर लेते हैं, वही हो सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यही राइट है। तो सी वन बाई सी टू मेरा आया टू, तो सी वन इज इक्वल टू टू सी टू, तो सी टू क्या होगा, सी वन बाई टू। अभी पहले जो एर में था उसका पता है, थ्री इंटू टेन इज टू एट बाई टू, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको पता चल गया स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में होगी 1.5 इंटू टेन इज टू एट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, हाइट एच फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर of focal length 10 centimeter so as to obtain a real image of magnification 2. Calculate the distance of an object of height h from a concave mirror of focal length 10 centimeter. देखो अभी आप डिस्क्रिप्शन लिख दो क्या क्या दिया है हमको। f is given minus 10 centimeter, ओके, हाइट h मतलब h o, h h i पता नहीं है, लेकिन और m पता है, m है 2। अभी हमको क्या निकालना है, u निकालना है। अभी आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर के लिए माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 2। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्लास 10 का, ठीक है। अभी मिरर फॉर्मूला है कॉनकेव मिरर, इसलिए 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अभी इस केस में से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 2u यहां से, तो देख तो therefore यहाँ पे लिखता है 1 बाय एफ, और आपको क्या दिया है, फोकल लेंथ एफ दी, मतलब यहाँ पे माइनस 10 लिख दीजिए 1 बाय एफ की जगह, माइनस 10 1 बाय 2u प्लस 1 बाय यू।
तो देखो कैसे हो जाएगा, ये 2+1 3u, 3/2u, ये -1/10 इज इक्वल टू 3/2u। तो u आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। अभी कोई मत पूछना कि सर ये आपने माइनस साइन तो यूज की ही नहीं यहाँ पे। भाई माइनस साइन ये बता रहा है कि भाई ऊपर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, नेगेटिव साइन अपेंड इसलिए करते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा सबको, समझ में आ रहा है? अभी कितने क्वेश्चन किए रिद्धि हमने अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस किए। ओके, द रेडियाई of curvature of the faces of convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. If focal length is 12 centimeter, find the RI, refractive index, of the material of the lens. देखो यहाँ पे आंसर देखो, सबसे पहले देखिए R1 दिया है 10 सेंटीमीटर, R2 दिया है 15 सेंटीमीटर, F दिया है 12 सेंटीमीटर और मुझे म्यू निकालना है। लेंस में का फॉर्मूला सबको पता है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। तो 1/12, 1/10 माइनस 1/15, this implies 1/12 is equal to mu minus 1, 2 minus 3, 3 minus 2 मतलब 1/30, the mu minus 1 is equal to 30/12, 2.5, तो mu minus 1 is equal to 2.5, तो mu हो जाएगा 3.5। This is your answer. Okay, Riddhi, Carry. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइरा साउंड में आ रहा है ना बेटा? आया ना? ऐसे हिला रहा है कुछ भी? चल ठीक है, ओके।
Next question. बायो बायो कौन है क्या? बायो है, मेरे को बायो ही लिखता है, क्यों बायो पे ऐसा क्यों आता है यार? और बायो, अरे बाय सॉरी, biconvex lens has a focal length 2 by 3 times the radius of curvature. Curvature. फोकल लेंथ जो है वो 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर. कैलकुलेट RI of the lens multiple. आपको एफ दे दिया 2/3 ऑफ R1. और दोनों मटेरियल से सेम है, मतलब तो इसका R1 होगा सपोज कैपिटल R, तो R2 होगा -R. ध्यान रखना ये लेंस में एक बाजू की फोकल है, एक बाजू का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है और एक कर्वेचर नेगेटिव होता है. ठीक है, तो F/3 R हो गया. तो अभी देखो डालते हैं वैल्यू सबकी. 1/F इक्वल्स टू 1/F की जगह 2 सॉरी ये F है ना, तो उल्टा हो जाएगा ना, तो 3/2R. तो 3/2R mu -1 1/R प्लस 1/R. तो ये हो जाएगा 3/2R mu -1 अपॉन 2/R. कट जाएगा, तो म्यू -1 हुआ 3/4. तो म्यू हो गया 1 प्लस 3/4, दैट इज 7/4. 1 पॉइंट क्या होगा, 370 1.75. तो म्यू आपको मिल गया 1.75. ओके, सब कुछ क्लियर हुआ है, सब सारे समझ में आ रहे हैं ना एकदम परफेक्टली? ओके, लिख दिया फेरी? साइराज लिख दिया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. ROC of convex surfaces of convex lens whose focal length whose f is 0.3 and RI is 1.5. ठीक है, तो आपको R फाइंड करना है. फिर से वही नाटक, 1/F म्यू -1 1/R माइनस 1/-R. ओके, 1/0.3 -
यू की जगह क्या डालेंगे 1.5 माइनस 1/2 तो 1 तो 10/3 इज इक्वल टू 0.5 into 2/r. Therefore 3.33 is equal to 1/r. या फिर 10/3 रखो, सिंपल 10/3. Therefore r is equal to 3/10. और शिट यहाँ पे सॉरी एक थोड़ा सा सिंपल लोचा है, ये मीटर दिया है 0.3 मीटर दिया हुआ, सॉरी. ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग. तो ये 0.3 मीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, तो 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r. तो r हो जाएगा 30. अभी सर आप बोलोगे सर ये भी है, फोकल लेंथ भी यही है, राइट? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम जगह पे आ गया. लेकिन ये जब क्वेश्चन बना था ना, ये एक्चुअली बना था प्लेन कौन अपने क्या बोलते थे, कौन सा मिला है इसमें जो नाम दिया था ना, मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जिससे आपको आइडिया हो कि क्या बताना चाह रहा हूँ. ये क्वेश्चन था प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ठीक है, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी एक आर जो है ना, एक साइड का आर वो होता है इनफाइनाइट. ध्यान रखना, प्लानो कॉन्वेक्स के लिए एक बार आर होता है वो इनफाइनाइट होता है. ठीक है, तो देखो क्या चेंज आएगा अभी इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे. तो 1/30 1/2 into 1/r2. तो 2r2 इज इक्वल टू 30. तो r2 हो जाएगा -15 सेंटीमीटर. इस तरह से होगा ये प्लानो कॉन्वेक्स के लिए. एक साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना बेटा रिद्धि, वो इनफाइनाइट होती है. इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ प्लानो कॉन्वेक्स. ओके, एक मिनट क्वेश्चन को देखता हूँ. 10 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक. इलेवन हुए. 11 हो गया ना.
चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है हाउ डज, नहीं वो तो आ गया, सॉरी ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया, एक मिनट रुक जाना. देखो क्वेश्चन, फॉर द सेम वैल्यूज, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस comma the angle of refraction in three medium A, B and C are 15 degree, 25 degree and 35 degree. So in which medium the velocity of light is minimum? Same नहीं है, sum है. Sum. For the sum value of angle of incidence, the angle of refraction is three intermediums is 15 degree, 25 degree, 35 degree. अभी आपको पहले तो स्नेल्स तो याद आना चाहिए इसके लिए. साइन आई अपॉन साइन आर, और एन की दूसरी भी वैल्यू थी सी बाय वी. लिख दिया आपने इतना. अभी साइन आई हर एक में कॉमन है, यहाँ पे ये एंगल चेंज हो रहा है. अभी आपको पता होना चाहिए 0, 30, 45, 60, 90. यहाँ पे साइन 0 0 और यहाँ पे 1, मतलब जैसे एंगल बढ़ता था साइन की वैल्यू बढ़ती थी. ये याद है आपको? तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये देखो कैसे. तो सिंपल है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, तो पहले था 15 डिग्री, फिर 25, फिर 35. तो ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो नेचुरल सी में एंगल सबसे ज्यादा है, तो नेचुरल है वी किस में सबसे ज्यादा होगा? वी इज मैक्सिमम इन मीडियम सी, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके.
क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पे साइन आई चेंज नहीं हो रहा है, इंसिडेंट एंगल सेम रहता है, अभी साइन आर की चिंता है। तो आर तभी चेंज होगा कि जब आपको पता है साइन एंगल कब ऐसे बढ़ता है, 0 से 90 तरफ जाते हैं तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है, और 90 से 0 आते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। ओके, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन देख के बताता हूँ आपको। यहाँ तो हमने करीबन 12 क्वेश्चन किए ना, 12 क्वेश्चन। ओके रिद्धि, समझ में आ गया? ये जितने भी क्वेश्चन किए, कोई डाउट है? और जो डेरिवेशन किए थे उसमें कोई डाउट है आपको? वेरी साईराज, कोई डाउट है डेरिवेशन में? कोई डाउट? या जो न्यूमेरिकल अभी जो करे उसमें कोई डाउट आपको? नहीं है ना? ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, खाली इसका टॉपिक बाकी रखा है आपको, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, फ्राइडे माइक्रोस्कोप खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, सुनो, रे ऑफ केस के डेरिवेशन सबको क्लियर है कि डाउट है अभी भी कोई? मुझे टेस्ट चाहिए उसकी, कब दे सकते हो आप लोग? आई वांट टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर।